अन्ना, कभी बाप जन्म में भी किसी ने गन पकड़ा था क्या? फटके मारूंगा ना मैं। वो कांता भाई फटके मारने ना तो जमीन पे मार इधर। तो वैसे तो तेरा थोबड़ा भी गंदा है, उससे लगाऊं क्या? एक मिनट, ये बात झगड़ा क्या करते हो यार? ए तू चुप कर, मेंढक की तरह फुदक रहा है। गेंडे को मेंढक मत बोलना। ए तू बस कर। हाँ तो तू रिक्शा कर जा भाई। वेलकम टू द जंगल का ट्रेलर आया है 4 मिनट 10 सेकंड का, और सच बताऊं तो भाई ट्रेलर खत्म होने से पहले मुझे 2 बार चेक करना पड़ा कि मैं ट्रेलर देख रहा हूं या पूरी फिल्म का इंटरवल तक का हिस्सा। सीरियसली। लेकिन रुको, क्योंकि यहाँ मामला उतना सिंपल नहीं है जितना दिख रहा है। देखो यार, सबसे पहले एक बात क्लियर कर देते हैं। वेलकम नाम सुनते ही दिमाग में क्या आता है? उदय भाई, मजनू भाई, RDX, नाना पाटेकर, अक्षय कुमार, वो घोड़े वाली पेंटिंग और ऐसी कॉमेडी जिस पर आज भी मीम्स बनते हैं। मतलब समझो कि ये फ्रेंचाइजी कोई छोटी मोटी चीज नहीं है। एक्सपेक्टेशन पहले से ही आसमान पर बैठी हुई थी। अब यहाँ से असली खेल शुरू होता है। ट्रेलर की शुरुआत होती है और पहले 10-12 सेकंड देखकर मुझे लगा कि भाई शायद इस बार कुछ अलग होने वाला है। अक्षय कुमार खुद अपनी फ्लॉप फिल्मों पर जोक मार रहे हैं, और नो डाउट यार, नो डाउट, इसके लिए हिम्मत चाहिए। आजकल स्टार्स अपनी हिट फिल्मों का नाम लेने से पहले सोचते हैं। यहाँ बंदा अपनी फ्लॉप फिल्मों पर मजाक कर रहा है, लेकिन फिर ट्रेलर आगे बढ़ता है और भाई यहाँ जो हुआ मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। एक एक करके इतने सारे एक्टर्स आना शुरू हो जाते हैं कि मुझे लगा कहीं एंडिक्स तो नहीं चल रहे। अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी, परेश रावल, अरशद वारसी, राजपाल यादव, जैकलीन, दिशा, रवीना। भाई आधा बॉलीवुड स्क्रीन पर था और बाकी आधा शायद अगले पोस्टर के लिए बचा के रखा है। और यही वो चीज है जो मुझे सबसे ज्यादा चौंकाती है। इतनी बड़ी स्टार कास्ट होना अच्छी बात है, लेकिन ट्रेलर में ऐसा लग रहा था जैसे शादी में फोटोग्राफर सब रिश्तेदारों को एक एक करके कैमरे के सामने बुला रहा हो। कहानी बाद में, पहले सबका इंट्रोडक्शन पूरा करो। अब सोचो जरा, 4 मिनट 10 सेकंड का ट्रेलर है। इतने टाइम में तो कुछ फिल्मों का पहला हाफ निकल जाता है, लेकिन इसके बावजूद ट्रेलर खत्म होने के बाद भी स्टोरी पूरी तरह क्लियर नहीं होती। हाँ, जो कॉन्सेप्ट समझ आया वो इंटरेस्टिंग है। फेक फिल्म बनाने निकले लोग और फिर असली विलन्स के बीच फंस जाते हैं। अब ये आइडिया सुनने में मजेदार लगता है, क्योंकि यहाँ कॉमेडी के साथ थोड़ा एडवेंचर और ट्विस्ट भी डालने की कोशिश की गई है। लेकिन एक बात अभी तक नहीं बोला, वो सुनो। ट्रेलर का सबसे बड़ा प्रॉब्लम मेरे हिसाब से कॉमेडी नहीं, उसकी पैकिंग है। कई जोक्स ऐसे हैं जो शायद फिल्म में काम कर जाएं, लेकिन ट्रेलर में कट कट करके दिखाने की वजह से उनका इम्पैक्ट आधा रह गया। जैसे किसी ने पूरा समोसा खाने की जगह सिर्फ आलू निकालकर प्लेट में रख दिया हो। और यहीं पर मेरा दिल टूटा यार, सीरियसली, क्योंकि कुछ सीन्स में पोटेंशियल दिख रहा था। अक्षय और सुनील शेट्टी की राइवलरी मजेदार लग रही है। अरशद वारसी का टाइमिंग भी ट्रेलर में अच्छा लगा, लेकिन फिर बीच बीच में ऐसे डायलॉग्स आते हैं जहां हंसी की जगह सिर्फ साइलेंस आता है। ओके ठीक है, चलते हैं। अब टेक्निकल साइड की बात करें तो भाई VFX देखकर लगा बजट किसी और डिपार्टमेंट में खर्च हो गया, शायद स्टारकास्ट की फ्लाइट टिकट्स में। कई जगह विजुअल्स इतने आर्टिफिशियल लग रहे थे कि मुझे वीडियो गेम का कट सीन याद आ गया। लेकिन फेयर रहेंगे, ये फिल्म खुद को बहुत सीरियसली लेने की कोशिश भी नहीं कर रही। ट्रेलर बार बार यही बोल रहा है कि भाई लॉजिक घर पे छोड़कर आना, और सच बताऊं तो यही इसकी सबसे बड़ी उम्मीद भी है, क्योंकि अगर फिल्म पूरी तरह पागलपन, नॉस्टैल्जिया और कॉमेडी पर चली तो काम कर सकती है। लेकिन अगर कॉमेडी मिस हुई तो फिर इतने बड़े कास्ट का भी फायदा नहीं होगा। अब सवाल आता है कि ट्रेलर पास या फेल। देखो यार, मैं डायरेक्टली बोलूंगा, ट्रेलर ने मुझे पूरी तरह कन्विंस नहीं किया, लेकिन पूरी तरह निराश भी नहीं किया। बीच में कहीं अटका हुआ है। मतलब एक्चुअली ये वही केस है जहाँ फिल्म ट्रेलर से बेहतर निकल सकती है, क्योंकि ट्रेलर में कई चीजें बिखरी हुई लगी, लेकिन फिल्म में शायद उनका फ्लो काम कर जाए। तो फिलहाल मेरा हाइप मीटर रहेगा 7 में से 5। अक्षय कुमार पर भरोसा है, परेश रावल पर भरोसा है, अरशद वारसी पर भरोसा है, लेकिन फिल्म के बाकी हिस्सों पर अभी भी डाउट है। और वो एक बात जो मैंने प्रॉमिस किया था वो ये है कि ट्रेलर देखकर लगा ही नहीं कि फिल्म का हीरो कोई एक इंसान है। असली हीरो यहाँ स्टारकास्ट नहीं बल्कि कैओस है, पूरा पागलपन। अगर वही काम कर गया तो फिल्म हिट होगी, अगर वही नहीं चला तो फिर कुछ नहीं बचाएगा। लेकिन एक बात बताओ कमेंट में, क्या आपको लगता है कि वेलकम टू द जंगल सच में वेलकम फ्रेंचाइजी का नाम रोशन करेगी, या सिर्फ स्टारकास्ट के भरोसे चलने की कोशिश कर रही है? लाइक करो अगर वीडियो पसंद आया, डिसएग्री करते हो तो भी कमेंट करो, उसका भी पूरा स्वागत है। मिलते हैं अगले वीडियो में।